हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। वो खबर ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट का प्रमोशन क्राइटेरिया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, वो 50% से बढ़ाकर 63% होने वाला है। और ये प्रस्ताव इस आर्टिकल के हिसाब से वाइस चांसलर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और किसी भी समय हो सकता है आपको इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल सूचना मिल जाए। एक बहुत ही रिप्यूटेड न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ पा रहे होंगे। एनईपी की जो शॉर्टकमिंग है उसकी वजह से जो आप लोगों का प्रमोशन क्राइटेरिया है जो कि 50% का था, उसे बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स के अंदर या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हैं, एनसीसी या एनएसएस, उनके लिए ये एक्सेप्शन रहेगा और बाकी सभी बच्चों के लिए ये प्रमोशन क्राइटेरिया 63% तक कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, एनईपी यूजीसीएफ 2022 में जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको फुलफ़िल करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। तो क्या आखिर ये प्रस्ताव है, इसको प्रैक्टिकली किस तरह से समझें वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले जो रूल था वो रूल ये था दोस्तों कि अगर आपको फर्स्ट से सेकंड ईयर या सेकंड से थर्ड ईयर में प्रमोशन चाहिए तो दोनों सेमेस्टर को, यानी कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्लस टू सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होते थे तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते थे। और जो आपके फर्स्ट ईयर के बचे हुए सब्जेक्ट थे वो आप नेक्स्ट ईयर के साथ दे सकते थे। सेम कहानी सेकंड से थर्ड ईयर में जाने की थी, यानी कि अगर आपने सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो आप सेमेस्टर 5 में चले जाओगे और सेकंड ईयर में जो भी आपके ईआर पेपर होंगे वो आप थर्ड ईयर के साथ दे सकते हो। यही पहले रूल था और अब इसी को इंक्रीज करके 63% करने की तैयारी में है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे एग्जाम्पल के साथ। एनईपी में क्या होता है, एनईपी के अंदर किसी भी सेमेस्टर में टोटल 22 क्रेडिट्स होते हैं। वो 22 क्रेडिट्स कैसे होते हैं वो आप समझिए। जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन 7 सब्जेक्ट्स में आप देख रहे होंगे 4 क्रेडिट के तो 3 सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन के, तो टोटल 12 क्रेडिट होगा उसके। एक जनरिक का होता है 4 क्रेडिट का, तो उसके 4 ही क्रेडिट काउंट होंगे। और 2-2 क्रेडिट के 3 सब्जेक्ट होते हैं एईसी, वीएसी और सेक, जिसके टोटल 6 क्रेडिट होंगे। तो पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपके 22 क्रेडिट हो गए, 12 + 4 + 6। और जो प्रीवियस पॉलिसी थी 50%, उसके हिसाब से अगर किसी बच्चे ने, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी बच्चे ने दोनों सेमेस्टर के एईसी, एसईसी, वीएसी पेपर क्लियर कर लिए तो कितने कितने पेपर क्लियर कर लिए? 6। और उन 6 के साथ साथ एक उसने जनरिक या डीएसई का पेपर क्लियर कर लिया तो कितने पेपर क्लियर कर लिए? 7। अब 7 पेपर इसने क्लियर कर लिए पुरानी पॉलिसी के हिसाब से, इसको प्रमोशन मिल गया। लेकिन शॉर्टकमिंग का जो यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि बच्चे ने 50% पेपर तो क्लियर कर लिए इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन क्रेडिट्स कितने अर्न करे उसने? केवल 16 क्रेडिट्स। क्यों? वो इसलिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप एईसी, सेक और वैक का क्रेडिट काउंट करोगे तो 2-2 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है और आपने दोनों सेमेस्टर में एईसी, वीएसी और सेक के तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो 12 क्रेडिट हो गए। और एक आपने या तो डीएसई या जनरिक का क्लियर कर लिया तो 4 क्रेडिट हो गए। तो इस तरह से 16 क्रेडिट उसने क्लियर करे हैं, जो कि टोटल 44 में से 36% होता है। 44 क्यों? 22 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर के और 22 सेकेंड सेमेस्टर के। तो जो पुरानी पॉलिसी थी उसके हिसाब से बच्चा अगर 50% सब्जेक्ट क्लियर कर रहा है इस कॉम्बिनेशन के तहत, वो तो सिर्फ वो 36% ही क्रेडिट्स अर्न कर पा रहा है, तब भी उसको प्रमोशन मिल रहा है, जिस तरह से उसके एकेडमिक की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है, जिसके हिसाब से आप 63% सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे। अब 14 का 63% तो लगभग 9 के आसपास बैठता है, तो ये मानकर चलिए आपको 9 सब्जेक्ट अब आप क्लियर करने पड़ेंगे 14 में से, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। 7 सब्जेक्ट को क्लियर करने पे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको 9 सब्जेक्ट अब क्लियर करने ही होंगे, तो ही आप फर्स्ट से सेकंड और फिर सेकंड से थर्ड ईयर में जाओगे। और सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि मान लेते हैं 14 में से 9 क्लियर कर लिए, बचे हुए 5 की छूट मिल जाएगी। नहीं, बचा हुआ 5 सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट ईयर के साथ देने होंगे। अगर सेमेस्टर 1 का है तो 3 के साथ, सेमेस्टर 2 का है तो 4 के साथ, यानी कि ऑड का ऑड साइकिल के साथ, इवन का इवन साइकिल के साथ आपको देना होगा। तो ये नया प्रस्ताव लागू होने वाला है यूनिवर्सिटी के अंदर और ये रेगुलर और एनसीएफ और एसओएल सभी स्टूडेंट पर लागू होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जो एनईपी के तहत चलते हैं। सीबीसीएस का बैच तो अब जा चुका है,
वो होंगे कुछ बच्चे तो वो एक्स स्टूडेंट ही होंगे, तो CBCS बैच की तो अब बात कर ही नहीं जा सकती। ये NEP अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर ये रूल लागू होने वाला है। बहुत ही जल्द आपको इसकी ऑफिशियल जानकारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आप गूगल पे सर्च करके इन आर्टिकल्स वगैरह को भी पढ़ सकते हो। आप सिंपली सर्च करोगे DU न्यू पासिंग क्राइटेरिया, तो आपको अपने यहाँ भी आर्टिकल मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप इसको रीड कर सकते हो। थैंक यू।